क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए जब मेरा पीआर कार्ड हो जाए कनाडा का, या मुझे जॉब पे ही फोकस करना चाहिए? ये सवाल मैं सोशल मीडिया पे रिसेंटली काफ़ी देख रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी मेरे ख़्याल में कंफ्यूज्ड हैं कि उनको अपना बिज़नेस करना चाहिए या अपनी जॉब पे फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई वगैरह हो गई है, तो ये चीज़ें मैं काफ़ी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ फेसबुक पे। चले आए आपको इस वीडियो में कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। अगर आपके जहन में रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि मुझे जॉब पे फोकस करना चाहिए या मुझे अपना कोई ना कोई स्मॉल बिज़नेस शुरू करना चाहिए, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास बिज़नेस के लिए। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉब के क्या प्लस हैं और क्या नेगेटिव हैं, प्रो एंड कॉन्स फॉर जॉब करने के, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि बिज़नेस के प्लस और माइनस, क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, ज़्यादा पैसे आप कहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब की। मैं हूँ टोरंटो सराउंडिंग्स में, और यहाँ जो ओंटारियो में जो मिनिमम वेज है पर आवर की, वो $16.55 है, जो कि अभी रिसेंटली अक्टूबर 1 को उन्होंने इंक्रीज़ की है। पहले ये नंबर्स थे $15.50, तो अभी इन्होंने इसको $16.55 पे कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आते हैं और आपका पीआर कार्ड वगैरह हो जाता है, आप डायरेक्ट पीआर पे आए हैं, या आप वर्क परमिट पे थे और अब आपका पीआर हो गया है और अब आप कुछ अपने एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं अपने कैरियर में, और आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, तो जॉब, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बेसिक जॉब मिलती है तो वो $16.55 की है। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आपकी जो आवरली वेज है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेल्डर हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर्स में हैं, राइट। अब कंप्यूटर्स में भी टेक्नोलॉजी रिसेंटली बहुत इस लास्ट डेकेड में चेंज हुई है। पहले क्या था, अब क्या है। अब इस वक्त मोस्टली चीज़ें क्लाउड पे हैं, राइट। और सिक्योरिटीज़ के कंसर्न हर कंपनीज़ को हैं, तो हर कंपनी चाहती है कि उनके पास सिक्योरिटीज़ में बंदे हों जो कि इंटरनेट सिक्योरिटीज़ वगैरह और सारी चीज़ों को मैनेज करें, और क्लाउड में उनके पास इनफ एक्सपीरियंस हो, उनको नॉलेज हो। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं एक रेगुलर वेज पे $22-25 एन आवर, आप लकी हैं, आपको जॉब मिल गई, आपका कोई भी बैकग्राउंड है और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 22 आवर्स में जॉब मिल गई, आपको कहीं का सुपरवाइज़र बना दिया, या कहीं आप किसी प्लांट में लग गए, या आप रात को कोई शिफ्ट कर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में काम, इट डजंट मैटर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $20-25 घंटे की भी जॉब मिलती है, तो एट द एंड यू आर मेकिंग 50,000। अगर आपकी $25 एन आवर की जॉब है, तो आपका जो ईयरली पैकेज है वो मोर और लेस $50,000 का है। ठीक है ना। और 50,000 में फिर आपने टैक्स भी देना है। तो अगर 50,000 की जॉब है आपकी, तो आप उसमें तकरीबन टैक्स लगा लें 4-5 हज़ार गिव एंड टेक आपको। अगर फॉर एग्जांपल आप लो इनकम में भी हैं, राइट, 35,000 से ऊपर, 35,000 के अंदर आप लो इनकम में हैं, 35,000 से ऊपर फिर आपके ऊपर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50,000 पे $4,000 या $5,000 का टैक्स दिया, तो आपके पास 45,000 बचे। 45,000 को अगर आप फॉर एग्जांपल डिवाइड करते हैं 12 से, तो मोर और लेस वी टॉकिंग अबाउट $3,700 रफली पर मंथ आपको मिलने चाहिए। गिव एंड टेक हो सकता है, इसमें डिपेंड ऑन द टैक्स कि आप सिंगल हैं या फैमिली के साथ हैं। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट है, अगर आप सिंगल हैं तो उसका डिफरेंट टैक्स है। अगर आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं और यू आर द ओनली वन वर्किंग, अगर आप एक ही आदमी है जो काम कर रहे हैं, तो आपका टैक्स का रेट डिफरेंट हो सकता है। आप इसको गूगल कर लीजिए और यू गेट ऑल द डिटेल्स। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आईटी में हैं और आईटी में फॉर एग्जांपल आपको 70,000 80,000 का पैकेज मिला, राइट,
आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। यहाँ पे जो ईयरली बोनस होता है वो 5-7 हज़ार होता है, राइट। और डिपेंड ऑन द कंपनी, आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज आपको 10% देती हैं, कुछ कंपनीज आपको 15% देती हैं। डिपेंड करता है कि आपका जॉब स्केल क्या है। फॉर एग्जांपल आप 100,000 ले रहे हैं आईटी से और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है और आप एक बड़ी कंपनी या बड़े बैंक के लिए आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको 10%, 12% या 15% का बोनस दे दें, ठीक है। लेकिन जितना आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके टैक्सेस कटेंगे, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल 100,000 की सैलरी है तो एवरी ईयर का जो आपका इंक्रीज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लोली है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 लाख इस साल कमा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका पैकेज जो है वो 125 या 130 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि वो $1,000 या $1,500 गिव एंड टेक वो बढ़ाएं, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जॉब में ग्रोथ आपकी है लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर आप 100,000 का भी पैकेज ले रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में तो सर्वाइवल इस वक्त काफ़ी टफ है। रेंट इटसेल्फ जो है वो 2 बेडरूम या 3 बेडरूम जो है वो मोरलेस $3,000 का है, राइट। उसके बाद फिर गाड़ी है, गाड़ी के खर्चे हैं, ग्रोसरी है, तो वी टॉकिंग अबाउट $5,000-6,000। अभी रेंट खाली आपने $3,000 जस्ट रेंट रफली पे किया। तो जॉब में आपके ग्रोथ इतने ज़्यादा नहीं है। तो दूसरे हैंड पे अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि स्मॉल स्केल पे हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा स्टोर हो गया, जिस तरह शवरमा स्टोर हो गया, या जिस तरह और बहुत सारे स्टोर्स हैं, राइट। आप घर से भी बिजनेसेस कर सकते हैं। आप फूड ट्रेस यानी कि फूड कुकिंग के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको खाना चाहिए रेगुलर बेस पे, $10, $12 पर खाने के, वो डिपेंड करता है कि आपने मंथली दिया हुआ है, वीकली। तो इस तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप बिज़नेस में कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक पिज़्ज़ा स्टोर लेते हैं जो कि आपको तकरीबन $1,00,000-1,50,000 में गिव एंड टेक, अगर आप पुराना ख़रीद रहे हैं तो तकरीबन $1,00,000-1,25,000 में, डिपेंड ऑन द लोकेशन, आपको मिल जाता है। अगर आप नया बना रहे हैं तो तकरीबन $1.5 से $2 का पिज़्ज़ा स्टोर आपका बनता है। पिज़्ज़ा स्टोर में भी अगर अच्छा स्टोर है, लेकिन अगेन आपने मेहनत करनी है। जॉब में आप 40 आवर्स काम करेंगे, हो सकता है मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब हो या वीकेंड पे हो, लेकिन उसके बाद आप रिलैक्स्ड हैं, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। यानी कि जॉब आपने की और अगर आपका जॉब का माइंडसेट है तो आप 40 आवर्स काम करें, उसके बाद आप अपने वीकेंड को एंजॉय करें। दूसरे एंड पे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस जो है वो कमिटमेंट का नाम है। बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैं 5 आवर्स काम करूंगा, 6 आवर काम करूंगा एंड आई मेक डिसेंट मनी। नो, बिज़नेस में हो सकता है आपको शुरू में 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़े, वो आपका अपना बिज़नेस है। जितना आप ज़्यादा उस पर एफर्ट्स करेंगे उतने ज़्यादा आप पैसे जनरेट करेंगे। और यहाँ पे बिज़नेस आप पार्टनरशिप पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप 2 पार्टनर मिल जाएं, 3 पार्टनर मिल जाएं। और यहाँ अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है बाय द लॉयर। लॉयर्स यहाँ पे एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्रीमेंट्स बना सकते हैं कि मेरा इतना शेयर है, मेरा इतना शेयर है, वो सब चीज़ डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बिज़नेस में रिस्क है, लेकिन अगेन एट दी एंड अगर आपका माशाल्लाह बिज़नेस सक्सेस होता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उस बिज़नेस से महीने के 10 से 15 या 20,000 या 25,000 या 30,000 या प्लस पैसे कमा सकते हैं। बल्कि जॉब में अगर आप हैं तो जॉब में आप क्या कमाएंगे? आपकी 100,000 की जॉब है, कोई आपको $1 मिलियन की जॉब तो देगा नहीं, ठीक है। बहुत आपने तीर मार लिया तो 100,000 की जॉब है, 5 साल के बाद वो हो सकता है कि 115 को टच कर जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब की यानी कि वो हर साल आपके 10,000 या 15,000, जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना आपने ज़्यादा टैक्स पे करना है। 49% तक यहाँ पे टैक्स है जितना आप हाई जॉब ब्रैकेट में हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपकी कॉरपोरेशन है, तो उसमें काफ़ी आपकी टैक्स की सेविंग्स भी है। उसमें मोर और लेस आपको 12 to 14-15% डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग। तो उसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं पैसे सेव करने के। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप राइट ऑफ कर सकते हैं। जॉब में आप राइट ऑफ कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस में आप बहुत सारी चीज़ें राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरह रियल एस्टेट में हूँ, अगर मुझे कोई बंदा जॉब की ऑफ़र करे तो मैं काम नहीं कर सकता किसी के लिए, क्योंकि बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना काम है, मेरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे अपना स्केड्यूल खुद बनाना है। हाँ, एट दी एंड मुझे अपने आप को जवाब देना है एज अ कंपनी CEO कि भाई मेरी कंपनी कहाँ जा रही है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। ईयर का एंड जो होता है तो मुझे अपना परफॉर्मेंस रिव्यू खुद करना पड़ता है
कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे कहीं वेकेशन पे जाना होता है तो मुझे किसी से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिसाइड माई ओन वेकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब तो जॉब वाले बंदे के लिए ये चीज़ें लिमिटेड हैं, उसको कंपनी का पूछना है कि भाई इस दिन उसको छुट्टी मिलेगी, इस दिन उसको नहीं मिलेगी। तो बिज़नेस और जॉब में बहुत डिफरेंसेस हैं। बिज़नेस एक माइंडसेट है, ठीक है ना, और ये अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शर्त क्या है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आसानी से पैसे आपको पेड़ों पे मिले हुए, आप कनाडा आए और यहाँ डॉलर्स जो है ना वो दरख्तों पे लगे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दिन जो है ना वो सुबह जो लोग हैं वो 5:30 बजे निकल के अपने काम पे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठते हैं फिर जाते हैं अपने काम पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि लोग 5:30 6 o'clock हाईवेज पे होते हैं, राइट। वो 4 बजे सुबह उठते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे एक स्केड्यूल में, डिसिप्लिन में चल रही है। तो एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ भी हो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, छोटे से करें, उसमें मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। कोई भी आपके जहन में सवाल है आप मुझे कॉल करें, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपको बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। बहुत सारे बिज़नेस हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखें, उसमें स्किल्स भी हैं, उसमें बिज़नेस के आइडियाज़ भी हैं। आने वाले दिनों में और मैंने चैनल पे काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं बिज़नेस रिलेटेड। तो बिज़नेस को आप ज़रूर फोकस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।